शकुंतला जलकारे। एमजे कॉलेज ऑफ भिलाई। मेरा आज का विषय है शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जिसमें बीएड सेम यूनिट 3 का है पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000। इसमें आयोग के बारे में बताया गया है कि आयोग क्या है। आयोग का सामान्य परिचय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि नवीन नीति के विभिन्न मापदंडों के क्रियान्वयन के हर 5 वर्ष में समीक्षा करना अनिवार्य है। पाठ्यचर्या का निर्माण केवल एक ही बार किया जाने वाला प्रयास नहीं है, बल्कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें संपूर्ण सामाजिक शिक्षा स्तरों पर होने वाले अन्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होगा। जनवरी 2000 में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व, विशेषज्ञ, शिक्षकों, विश्वविद्यालय विभागों, शोध संस्थानों एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं को इस दस्तावेज पर विचार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 और प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 1986 में जिन मुख्य सरोकारों और चिंताओं को व्यक्त किया गया था, उन पर पुनः जोर दिया गया। इस दस्तावेज में पूर्व के सुझाव को, जैसे भाषा शिक्षण के माध्यम से जुड़े मुद्दे, सभी स्तरों, कॉमन स्कूल संरचना की आवश्यकता, राष्ट्रीय एकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लचीलेपन के तत्व और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि ऐसे विषयों को शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ नए मुद्दे भी इस दस्तावेज में शामिल किए गए हैं। इस दस्तावेज के माध्यम से युवा हमारे छात्र छात्राओं में अपने भारतीय होने पर गर्व की भावना भी पुष्टि करेंगे और उसका औचित्य भी प्रकट करेंगे। पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण का उद्देश्य और सिफारिशें इस प्रकार है। इसमें पहला है समरसता समाज की स्थापना। इसमें कहा गया है पाठ्यचर्या निर्माण समरसता पूर्ण समाज की स्थापना करना था। स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भी भारतीय समाज अनेक प्रकार के पूर्वग्रहों एवं असंतुलन, जैसे ग्रामीण शहरी, अमीर गरीब, जाति भेदभाव, धर्म, विचारधारा, लिंग के आधार पर जो संघर्ष कर रहा है, इन सभी वर्गों के मध्य आपसी प्रेम की स्थापना शिक्षा के द्वारा ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता, अस्मिता का सुदृढ़ीकरण एवं संस्कृति का विरासत संरक्षण। विद्यालयीन पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्रियों में भारतीय होने पर गर्व की भावना का संचार और पोषण करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, चेतना, भारतीय उपलब्धियों का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वदेशी ज्ञान का समावेश एवं भारतीयों का योगदान। भारत में अनेक प्रकार के विचारक हुए हैं। श्री अरविंद, विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, महात्मा फूले, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जे कृष्णमूर्ति, गिजुभाई इत्यादि हुए हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद, यूनानी पद्धति, योग, चरक संहिता इत्यादि का भी विकास भारत में हुआ है, इसीलिए इसको पाठ्यक्रम में लागू किया गया। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना। संपूर्ण विश्व में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण व्यापक प्रभाव भारत में नहीं संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य बाल को वैश्वीकरण के प्रभावों से निपटने योग्य बनाना है। बालक वैश्वीकरण के सामना करने योग्य आर्थिक एवं नवाचार के माध्यम से ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का चुनौतियों का समस्या। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को दूरसंचार, दूरदर्शन और कंप्यूटर का एक बिंदु का मिलन कहा जाता है। जैसा औद्योगिक कंप्यूटर के अध्ययन को अनिवार्य बना दिया गया, शिक्षक को भी इसे सचेत एवं जागरूक रहना आवश्यक बताया गया, जिससे विद्यार्थियों
कि जिज्ञासाओं का समाधान उचित ढंग से किया जा सके। नेक्स्ट है जीवन कौशलों की शिक्षा से संबद्धता। यह देखा गया है कि बच्चा संपूर्ण अध्ययन कर लेता है, लेकिन उनमें जीवन कौशल का विकास नहीं हो पाता। जीवन कौशल जैसे समस्या निवारण, आलोचना, संप्रेषण कौशल, आत्मचिंतन, तनाव से विचलित न होना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, सृजनात्मक चिंतन इत्यादि। शिक्षा का उद्देश्य इन कौशलों का विकास करना होना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यों का विकास का उद्देश्य। स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखने को मिला। व्यक्ति में मूल्यों के प्रति अनादर उत्पन्न हुआ। मूल्य आधारित शिक्षा को सभी प्रकार की कट्टरता, उद्भावना, हिंसा, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शोषण जैसी बुराई से लड़ने में सहयोग देती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा में लोकाव्यापीकरण। भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है। सभी बच्चों के लिए शिक्षा में मुक्त सुलभ बनाने, सभी को शाला में दर्ज करने, सभी को शाला में बनाए रखने के लिए और शाला त्यागने के लिए रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए। उनके लिए बाथरूम का सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया। उनको खाना, कपड़े पहनने इत्यादि, बुक निःशुल्क देने की भी इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है वैकल्पिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय। समाज में बालक एवं प्रौढ़ों का एक ऐसा वर्ग भी है जिसे कहीं भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश नहीं लिया। इन लोगों के शिक्षण के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। औपचारिक विद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों स्थापना भी होनी चाहिए ताकि वैकल्पिक विद्यालय प्रणाली में अनौपचारिक शिक्षा, पत्राचार शिक्षा इत्यादि शामिल किए गए। नेक्स्ट है उद्योग एवं शिक्षा में संबंध। वर्तमान में शिक्षा, कार्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा को भी परंपरागत शिक्षा से पृथक माना गया। शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यावसायीकरण, कुशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का भार। पाठ्यक्रम के भार को घटाया जाना आवश्यक है। माता पिता, बच्चे और समुदाय की यह शिकायत रही है कि पाठ्यक्रम अत्यंत ही बोझिल हो चुका है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेक तथ्यों, रटने की प्रवृत्ति और अनावश्यक गृह कार्य इत्यादि को सम्मिलित हैं। इन सब को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट है ज्ञान निर्माता के रूप में बच्चे। शिक्षा का तात्पर्य किसी विद्यालय में किसी विशेष पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया जाए और रटने की प्रवृत्ति को हटाकर बच्चे स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करें, पाठ्यचर्या करें, आपसी एक दूसरे के साथ प्रश्न पूछें, एक दूसरे का अवलोकन करें और स्वयं मूल्यांकन भी करें। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली। इसमें बच्चों का मूल्यांकन पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होता है। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर बच्चों का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे परीक्षा के अंकों का प्रभाव उसके कोमल मानस पटल पर शाश्वत रूप से स्थायी हो जाता है। इसके लिए सतत एवं मूल्यांकन का प्रयोग करना अनिवार्य है। न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम अधिगम स्तर सभी बच्चों द्वारा समान रूप से अर्जित करने होंगे। न्यूनतम अधिगम स्तर शिक्षा की दिशा निर्धारित करते हैं तथा कुछ हद तक जवाबदारी भी सुनिश्चित करते हैं। बच्चों को प्रत्येक स्तर के शिक्षण के पश्चात कम से कम न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करना ही चाहिए। त्रिभाषा को महत्व दिया गया। इस आयोग में त्रिभाषा को महत्व दिया गया। भाषा शिक्षण में त्रिभाषा के सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें प्रथम भाषा में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा भी होगी। द्वितीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी
आवश्यक है और तृतीय भाषा में आधुनिक भारतीय भाषाओं अंग्रेजी से कोई एक में अध्ययन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है संस्कृति को महत्व देना। राष्ट्रीय भाषा व्यवस्था में संस्कृति भाषा का विशेष महत्व है, क्योंकि जीवन में लोगों के कर्मकांड, पर्व, त्यौहार इसी भाषा में संपन्न होते हैं। इसीलिए विद्यालय के सभी स्तरों पर संस्कृत विद्यालय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मातृभाषा को महत्व। शिक्षण माध्यम का महत्व मातृभाषा होनी चाहिए। आयोग के अनुसार मातृभाषा केवल इसलिए मातृभाषा नहीं है कि वह माँ की भाषा है, बल्कि इसीलिए है कि वह माँ की तरह सरल होती है, जिससे बच्चे को समझने में आसानी होता है। मातृभाषा से कम प्राथमिक भाषा के अंतर्गत तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। कक्षा शिक्षण में केवल परंपरागत विधि के रूप में व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं, बल्कि अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे अवलोकन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, समस्या विधि है, योजना विधि है, भ्रमण विधि है, वाद विवाद प्रतियोगिता विधि है। ऐसे विधियों के द्वारा बच्चों को नए शिक्षण के दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके और नए विधि के माध्यम से वो पढ़ाई व्यापन कर सके। नेक्स्ट है सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली पर बल। पूर्व में जितने भी आयोग बने हैं, सभी ने सेमेस्टर प्रणाली पर बल दिया है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में भी सेमेस्टर प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर बल दिया है। क्रेडिट प्रणाली। इस प्रणाली में सेमेस्टर कोर्स क्रेडिट होते हैं, जो आवश्यक कार्य की मात्रा और उस पर खर्च होने वाले समय पर निर्भर करता है। क्रेडिट का प्रायः मतलब पूरे सेमेस्टर के दौरान कक्षा में व्याख्यानों, सेमिनारों के संपर्क में होती है। कक्षा में 40 से 50 मिनट की होती है। प्रयोगशाला कार्य और क्षेत्र अध्यापन के एक क्रेडिट कोर्स में एक सेमेस्टर में 2 से 3 घंटे प्रति सप्ताह काम करना होता है। इसके बाद है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना के अंतर्गत बच्चों के हिसाब से इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे पाठ्य योजना बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। इसमें है, पहला है पाठ्य योजना के अंतर्गत शिशु शिक्षा, जो 2 वर्ष के स्तर पर नर्सरी, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन या पूर्व प्राथमिक स्तर भी कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे कक्षा पहली और दूसरी में एक भाषा, मातृभाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरा में गणित होगा, तीसरा में स्वास्थ्य और जीवन की कला विषय होंगी। कक्षा तीसरी से 5वीं में एक भाषा, मातृभाषा है जो क्षेत्रीय भाषा के साथ, गणित, पर्यावरण और चौथा है जीवन की कला विषय होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत रखा गया है 3 वर्ष के बच्चे। इसमें 3 भाषाएं, मातृभाषा, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, खेल कूद, योग, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि होंगे। ये उच्च प्राथमिक स्तर के द्वारा रखा गया है। माध्यमिक स्तर में 2 साल के बच्चे के लिए 2 वर्ष के लिए इसमें भी भाषाएं हैं का प्रयोग किया गया है, जिसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा के हैं, आधुनिक भाषा है, अंग्रेजी के साथ साथ गणित है, विज्ञान है, प्रौद्योगिक है, सामाजिक विज्ञान, कर्म शिक्षा, कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, योग है, एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट गाइड है। ये सारे चीज़ का प्रशिक्षण इसमें दिया जाना चाहिए। उसके बाद है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या, जो 2 प्रकार है, आधारित पाठ्यक्रम और ऐच्छिक पाठ्यक्रम। आधारित पाठ्यक्रम वह है जो जिसमें सभी चीज़ों को लिया गया है। इसमें निम्न विषय शामिल होंगे, जो भाषा और साहित्य शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, खेलकूद इत्यादि। ऐच्छिक पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसमें कंप्यूटर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, प्रजनन विज्ञान, योग, पर्यावरण विधि, साक्षरता, उत्पादक शिक्षा, गणित, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान।
इतिहास, मनोविज्ञान इत्यादि विषय होंगे। इन्हीं में से विद्यार्थी 3 विषय का चुनाव स्वयं कर सकेंगे। ये पाठ्य योजना के अंतर्गत रखा गया है। इसी के द्वारा पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की प्रमुख सिफारिशों में स्वदेशीपन और भारतीयता का विकास है। इस समिति की सिफारिशों में कुछ सिफारिशें की पुनरावृत्ति हो सकती है। धन्यवाद।